बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अगर हम ये कहें कि दुनिया सिमट चुकी है, फासले जो हैं वो करीब होते हुए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोरोना वायरस की ये वबा दुनिया से ख़त्म होगी और एक बार फिर दुनिया नॉर्मल होगी। लेकिन एतबार है कि वही खुशियाँ, वही मुस्कुराहटें, वही लोगों के दरमियान मोहब्बत हमें एक बार फिर नज़र आएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि कोरोना वायरस की वजह से क्या दुनिया मुस्तक़बिल में हिफाजती तदाबीर के साथ आगे बढ़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान खेलों की बात करते हैं, पाकिस्तान में सिवाय क्रिकेट के बाकी खेलों के हवाले से अगर कहा जाए कि वसाइल बहुत कम हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन सीधा अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बनकर सामने आया है और इस ब्रांड ने पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया भर में अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया की क्रिकेट में एक अहम और मोतबर मुकाम रखता था और ये हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर दुनिया की जो क्रिकेट है वो मुकम्मल नहीं होती। माजी में पाकिस्तान 1987 और 1996 के 2 वर्ल्ड कप मुकाबलों की मुश्तरका मेज़बानी का एज़ाज़ हासिल कर चुका है और 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों की मेज़बानी की। दुनिया को पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से एक और बड़ी और अच्छी खबर मिली। पहले 2 सीज़न में 5 टीमों ने शिरकत की, तीसरे सीज़न में 6ठी टीम का इजाफा हुआ और फिर 2020 पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बड़ा कदम था क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 2020 सीज़न 5 के तमाम मुकाबले पाकिस्तान में खेले गए। पाकिस्तान सुपर लीग में दुनिया क्रिकेट के बड़े और मोतबर नाम हिस्सा लेते हैं, खेलते हैं और यही पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी कामयाबी है। एक ख्वाब लगता है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुनक्किद होना और जिस तरह मुल्तान, रावलपिंडी, कराची, लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के मुकाबले मुनक्किद हुए। बड़ी तादाद में लोग इन मुकाबलों को स्टेडियम में बैठकर देखते रहे, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे, तालियां बजाते रहे, शोर मचाते रहे। अब सवाल यह है कि मुस्तकबिल में जो क्रिकेट होने जा रही है उसके बारे में कहते हैं कि जनाब बड़े स्टेडियम होंगे लेकिन खाली स्टेडियम होंगे, मुकाबले होंगे लेकिन हिफाजती इक़दामात के साथ होंगे, इंतज़ामात के साथ होंगे। कुछ खिलाड़ियों ने इसको एक्सेप्ट किया है, कुछ खिलाड़ी कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। सीधा चलेंगे लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं 1992 वर्ल्ड कप की फातह टीम के रुकन, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर और कोच आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और जो कुछ हमने 2020 सीज़न 5 पाकिस्तान सुपर लीग में देखा, लोगों का जोश खरोश, लोगों का जम गफ़ीर, और अब ये लगता है ख्वाब है क्योंकि जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हो चुका है दुनिया में, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि ऐसा मुस्तकबिल में हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा ऐसे लम्हात, ऐसे पुरजोश क्राउड को देखने के लिए। डेफिनेटली यार, क्योंकि देखिए पीएसएल जब पाकिस्तान आई तो इसका जो सही पोटेंशियल है वो सामने आया। जिस तरह स्टेडियम भरे और जिस तरह से क्राउड ने आके अपनी अपनी टीम को चीयर किया, इसका असल में बुनियादी मकसद ये होता है कि जो आपकी लोकल लीग है उसके मैचेस आपके मुल्क में हो और वो जो राइवलरी है, हेल्दी राइवलरी बिटवीन द सिटीज, वो क्राउड आके शो करता है, अपनी टीम को बैक करता है। जैसे हमें जो कराची लाहौर खेलने आई तो जिस तरह से लाहौर को सपोर्ट किया गया और जब हम कराची गए तो वहाँ कराची को सपोर्ट मिल रही थी। तो इसी तरह से प्लेयर्स भी बनते हैं और ये जो लीग है ये भी तभी बनती है। बट अनफॉर्चुनेटली अब तो मुझे यही लगता है कि 30,000 के स्टेडियम्स होंगे और 3-4 हज़ार लोग फासले में बैठे होंगे मास्क पहन के। आपको वो जो शो और वो जो इन्वॉल्वमेंट, वो मुझे लगता है ये 1-2 साल इसका इंतजार करना पड़ेगा। बट आई एम वेरी श्योर कि ये कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसको शुरू करना पड़ेगा। और इसी तरह से आप पहले एक्सपेरिमेंट करें, फासले जो हिफाजती
जो भी गाइडलाइंस है उनको सामने रखते हुए आप शुरू करें, क्योंकि आपको ये शुरू करना पड़ना है। क्योंकि अगर ये एक साल तक अगर क्रिकेट या स्पोर्ट्स नहीं होती तो दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं दे विल बी इन स्ट्रगल। लेकिन आकिब जावेद साहब, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन लाहौर कलंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर दुनिया की क्रिकेट जो है वो मुकम्मल नहीं होती। इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर की मौजूदगी, लाहौर कलंदर के एक्शन, लाहौर कलंदर के इक़दाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। लाहौर कलंदर ने इस बार भी मेला लूटा, लाहौर कलंदर ने इस बार भी फ़ैन को इंगेज किया, और अब जबकि कोविड-19 है, आपने उन गरीब नादार मिस्कीन क्रिकेटर्स को अपनी मदद आपके तहत सपोर्ट भी किया। फिर आप कलंदर के सिकंदर का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। कलंदर कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए? देखिए, कलंदर एक वाहिद फ्रेंचाइज है जो कि 365 डेज काम करती है, और लोगों का इसको पसंद करना वो सारे 4-5 साल से जो काम हो रहे हैं लोग नोटिस करते हैं। जब आप लिया या भावलपुर या गिलगित या कश्मीर तक अब गर्मियों में सर्दियों में 2-3 महीने घूमते हैं, और फिर एक आम बच्चे को जो प्लेटफॉर्म देते हैं वो नजर आया है कि हारिस रऊफ की शक्ल में कि एक और वे भी है, कलंदर वे, जो एक प्लेयर को प्लेटफॉर्म देता है और पाकिस्तानी टीम तक वो पहुंच जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो बेशुमार इसके पीछे हिस्ट्री है जिससे ये कलंदर जो है वो कलंदर्स बने, क्योंकि एक कलंदर की जो फिलॉसफी है, एक पैशन, लोगों के लिए कुछ कर गुजरना, बैटल ऑफ कलंदर, कम्युनिटी की अहमियत, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज लाना और एक बच्चे को एक पास पे देना जो कि चाहे वो 8 साल का है, 10 साल का है। तो ये सारी चीजें अभी सारे लोग जो है वो आज सोच रहे हैं कि किस तरह से कुछ किया जाए, किस तरह से इस हालात में भी क्रिकेट को जिंदा रखा जाए। तो कलंदर के सिकंदर देखिए, हमारा अभी उसको ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो गए हैं, तो तब से हमने ये सोचा था कि देयर इज अ वे कि हम क्रिकेट को अभी भी जिंदा रख सकते हैं। बच्चों को, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है जो अपना टैलेंट दिखा सकें। दैट्स वंडरफुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 4 एडिशन की हम बात करते हैं तो कलंदर ने लोगों को बड़ा रुलाया, लोगों के सब्र का बड़ा इम्तिहान लिया। लेकिन इस बार जब लाहौर कलंदर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहा तो कोरोना की वजह से मुकाबले आखिरी मरहले के मुनक्किद नहीं हुए और हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस सीज़न में अगर हम बात करते हैं तो 10 मैचों में 5 मैच कलंदर की टीम जीती। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की तो वो मैच लाहौर कलंदर का जो इब्तिदा में उनके लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बना। पहले 3 मैच लाहौर कलंदर जब हारी तो लोगों ने ये बात की कि जनाब कलंदर ने वहीं से शुरुआत की जहाँ से ख़त्म किया था। और जब कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ एक ऐसा मैच जो वो जीत सकते थे, जब हार गए तो फिर ऐसा लगा कि सब कुछ पुराना जैसा ही होगा। ये वो मैच था जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ लाहौर कलंदर का कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ पर लोगों ने इस मैच के बाद जो जीता हुआ मैच कलंदर आ रही है, उन्होंने कहा नहीं यार कलंदर कुछ नहीं बदल सकते। और मामला इस हद तक आगे बढ़ा कि नन्हे परस्तार भी कलंदर की इस नाकामी पर आप दीदा हो गए, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। उन्हीं में से एक नन्हा परस्तार अब्दुल अहद था, आपको याद होगा, लेकिन हम दोबारा से आपको दिखाते हैं। उस बार जिवानी ने हमें ही मार दिया, जब रिद्धि को देते हमारे उनने बोल्ड में मार देना था, जीतना था इन लाहौर कलंदर वालों ने। तू छोड़ लाहौर कलंदर को, दफा कर, तू मुल्तान में आ जा। क्यों आऊँ मैं मुल्तान में जब हमारी टीम भी वो वाली है? यार आप रहते वहाँ पे, यहाँ पे हो ना, आपकी टीम बनती वो वाली है, मुल्तान वाली यार है। पाकिस्तान हो तो उनने जगह मारने दे। अब्दुल अहद ने जो फैसला किया अपने अब्बू की बात ना मानकर, उन्होंने कहा था मुल्तान सुल्तान की तरफ चले जाओ, कराची किंग्स की तरफ चले जाओ, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ चले जाओ, पेशावर की तरफ चले जाओ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मेरी टीम तो लाहौर कलंदर है। और फिर इस अब्दुल अहद को अपनी इस चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का सिला भी मिला,
क्योंकि लाहौर कलंदर तो अपने फ़ैन को बड़ा प्रेस करता है, अपने फ़ैन को अकेला नहीं छोड़ता, और यही किया लाहौर कलंदर ने अब्दुल अहद के साथ। फिर उनको अपने साथ इस तरह अटैच किया लाहौर कलंदर ने कि फिर हमें वो लाहौर कलंदर के हर मैच में जो है वो ग्राउंड में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। और क्या कहानी थी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अब मौजूद हैं जनाब लाहौर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब, जो कमाल काम करने में, जो इस तरह के इनिशिएटिव लेने में अपना सानी नहीं रखते। तो आतिफ राना साहब, अगर ये बच्चा रोता नहीं तो क्या फिर इसको आप अपने साथ अटैच नहीं करते? लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या किया इस बच्चे ने कि आपने इस बच्चे को बुला लिया। अगर इस बच्चे की वीडियो वायरल नहीं होती तो ये बच्चा फिर घर में बैठ के मैच देखता। Yeah, thank you very much for having me on your show again. देखिए, बात ये नहीं है कि अगर ये बच्चा ये ना करता तो क्या वो ग्राउंड में आ सकता था या नहीं। बात ये है कि ये जो फैंस हैं ये हमारा एसेट है, और इन्हीं की वजह से हम ज़्यादा मकबूल हैं, और इन्हीं की वजह से पूरा पाकिस्तान हमसे प्यार करता है। सो जब हमें ये वीडियो वायरल हुई तो हमने इस बच्चे को अप्रोच किया, और यही बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, यही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपने देखा कि लाहौर कलंदर्स के साथ हिस्टोरिकली कभी इस तरह के ब्रांड एम्बेसडर्स अटैच नहीं हुए जिस तरह बाकी टीम्स के साथ होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, दूसरे लोग होते हैं। सो हम ये समझते हैं कि हमारा जो एसेट है वो यही नन्हा परस्तार है, जो कल को आने वाले सालों में जब ये जवान होगा तो इसके दिल में जो लगन होगी क्रिकेट खेलने की या अपनी टीम से मोहब्बत करने की, उसका कोई सानी नहीं होगा। सो इस वजह से हम ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने नौजवान हैं जो हमारी टीम से प्यार करते हैं, हम उनके लिए PSL के अलावा भी मेला सजाते हैं। आपने चाहे वो बैटल ऑफ कलंदर हो, चाहे वो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, या कलंदर के सिकंदर हो। सो ये मैं समझता हूँ ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें इतने डाई हार्ट फैन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आतिफ राना साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब अभी आए, उसके अलावा शहबाज गिल साहब भी आए, उसके अलावा वज़ीर आला गवर्नर पंजाब भी आए, और बहुत से ऐसे नाम जो इस वक्त मेरे जहन में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने आकर लाहौर कलंदर के मैचों को सपोर्ट किया, लाहौर कलंदर की टीम का हौसला बढ़ाया। इस बार अपनी मसरूफियात की वजह से जो चेयरमैन है लाहौर कलंदर फवाद राना साहब नहीं नज़र आए, लेकिन आप लोगों ने ये जो एक नया इनिशिएटिव लिया, अगर हम बाकी टीमों के जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, उनको देखें, वो आने में जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इस चीज़ को कि ग्राउंड में आकर मैच देखें। आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, कोई ख़ास वजह? देखिए, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। आप ये देखें कि कलंदर्स बेसिकली जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का एक ब्रांड है, और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान की लीग है। सो हम ये समझते हैं कि हम इस ब्रांड के कस्टोडियन हैं जितने भी साल के लिए हमारे पास ये फ्रेंचाइज है। सो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने ब्रांड को उन लोगों के साथ जोड़ें जो कि सही मानों में सेलिब्रिटीज़ हैं। जिस तरह आप देखेंगे कि पिछले 4 साल जो थे वो हमने ये लीग अबू धाबी और दुबई और शारजा में होती थी। फिर ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था जिसको मानी साहब ने और वसीम खान साहब ने इम्प्लीमेंट किया कि पूरे का पूरी लीग जो है वो आप पाकिस्तान में ले आए। सो मेरी फिरदौस आशिक अवान साहबा से मुलाकात हुई तो उनको मैंने यही कहा कि पिछले 70 साल में इससे बड़ा कदम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में नहीं हुआ। सो आप ग्राउंड में आएँ ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें, लोग एंजॉय कर सकें, और इस पूरी लीग को जो है वो सारे मिल के ओन कर सकें, क्योंकि जब तक हम पूरे लोग इसको ओन नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका सही मानों में ट्रू पोटेंशियल बाहर नहीं आएगा। सो मैं समझता हूँ कि सारी जहतों से ओन चौधरी साहब भी वहाँ पे आए, फिर हाशिम डोगर साहब थे जो एक मिनिस्टर हैं, मियां असलम इकबाल, तो सारे लोग जो कि कलंदर से प्यार करते हैं, उनके इनिशिएटिव से प्यार करते हैं, उनको सराहते हैं, वो सब आए और उन्होंने भरपूर तरीके से ग्राउंड में ज्वाइन किया। प्यार की तो वैसे आपको बड़ी ज़रूरत है, और जो सबसे मेन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कलंदर को चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्यार। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके बारे में क्या सोचता है ये हम उनसे पूछेंगे, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान है, डायरेक्टर मीडिया और कॉम समीउल हसन बन्नी साहब हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं। समीउल हसन बन्नी साहब 13 साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ वाबस्ता रहे, माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे, पाकिस्तान में सहाफ़त के साथ, क्रिकेट की सहाफ़त के साथ एक बड़ा वक्त उन्होंने गुजारा, इब्तिदा उन्होंने की। समीउल हसन बन्नी साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। और हम लाहौर कलंदर के जेस्चर की, इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ वाबस्ता रहे माजी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बड़े इवेंट की प्लानिंग करते रहे, मनसूबाबंदी में आपका बड़ा मेन रोल रहा। लेकिन अब अगर मैं पूछूं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की बाकी फ्रेंचाइज हैं, जिस तरह वो काम कर रही हैं, लाहौर कलंदर जिस तरह काम कर रहा है, अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप क्या कहेंगे?
ये बहुत बहुत शुक्रिया शो में लेने का। देखिए, हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास 6 ऐसे फ्रेंचाइज या फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो कि बड़े प्रोएक्टिव हैं और जिसको कहते हैं ना कि उनको क्रिकेट का शौक दिल से है। तो ये किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से वी आर ब्लेस्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ब्लेस्ड कि हमारे पास 6 इतने जबरदस्त किस्म के फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो कि ग्लोरी से ज्यादा क्रिकेट प्रमोशन और पब्लिसिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर की अपनी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, बट और उन्होंने उसमें बहुत काम किया, खासतौर पे प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने फैन इंगेजमेंट के हिसाब से बहुत काम किया, उन्होंने ग्राउंड्स को भरने के हिसाब से बहुत काम किया, क्वालिटी क्रिकेटर्स को लाने के हिसाब से बहुत काम किया। बट दूसरे भी हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स जिन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पेशावर ज़ालमी फर्स्ट टाइम अगर आपको याद है लाहौर में फाइनल था तो वो फॉरेन प्लेयर्स को लेकर आए थे। इसी तरह दूसरे ओनर्स हैं, चाहे वो ARY हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स हो। ये कलेक्टिव अचीवमेंट होती है और अगर PSL सक्सेस हुआ है तो इसमें अगर PCB का कंट्रीब्यूशन है तो उससे ज्यादा मेरा ख्याल है कंट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज ओनर्स का, जिन्होंने इस लीग को इतनी शानदार और इतनी जबरदस्त लीग बनाया। आकिब जावेद साहब, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, अब क्रिकेट खिला रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आकिब जावेद ने ऐसा कौन सा पानी पिलाया है लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को कि लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट जो है वो आकिब जावेद के अलावा और किसी की तरफ देखती ही नहीं है। हालांकि आप जिस अंदाज में लाहौर कलंदर के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आप नहीं समझते कि पाकिस्तान का एक बड़ा नेटवर्क जियो आपके साथ एसोसिएट है और लाहौर कलंदर की इन कामयाबियों में पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की या जियो नेटवर्क की अगर हम बात करें, उसने बड़ी वैल्यू ऐड की है। देखिए, बात यह है कि डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। जिंदगी में अगर आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए जहां पे आपको खुल के काम करने की इजाजत हो और ऐसे माइंड भी हो जो मिल बैठ के एक चीज के बारे में सोचे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पैशन रखते हो। देखिए, लाहौर कलंदर में अगर आप शुरू से देखें तो पैडी ऑप्टन हेड कोच आए, इजाज अहमद थे, उसके बाद भी अगर आप देखें तो शुएब आए, इंजमाम आए। बट बात यह है कि आप सोचते किस तरह से मेरा जो माइंड है मैं नहीं इस तरह से समझता, या मैं जब दुबई से आया भी था तो मेरी यही एक बात थी कि मैं आई एम नॉट 30 डेज कोच, जो एक आप शक्ल दिखाओ और टूर्नामेंट खत्म हो जाए और आप घर चले जाओ, क्योंकि आपने फिर अचीव क्या किया। बट आई थिंक जिस तरह से ये जो कलंदर, ठीक है आकिब जावेद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आतिफ राना हमारे साथ मौजूद हैं, समीउल हसन बरनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की और उनके इक़दामात के हवाले से। और इस साल अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी खबर ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के तमाम मुकाबले पाकिस्तान में मुनक्किद हुए। पाकिस्तान के 4 शहरों ने इन मैचों की मेज़बानी की। ठीक है कि आखिरी मरहले के मैचेस कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुए, लेकिन ये एक कामयाब टूर्नामेंट था जिसमें लोगों ने अपनी शिरकत से इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिया। अगर ये कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग से पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट ने क्रिकेट की दुनिया को, पाकिस्तान के मीडिया को एक बड़ी खबर दी, और वो ये कि MCC की टीम ने कुमार संगकारा की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा किया। और इस दौरे में जो मैचेस खेले कुमार संगकारा की MCC की टीम ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को लाहौर कलंदर के साथ जो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने मैच खेला, उसकी जो अहमियत थी वो इसलिए बढ़ गई कि पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने इस मैच को बराह रास्त आप लोगों के लिए पेश किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और जो लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं समीन राना साहब, उनके ताउन से, उनके इश्तराक से ये मैच हुआ। और उसके बाद फिर लाहौर कलंदर और MCC के इस मैच को पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने दिखाया। क्या कहानी थी इसके पीछे, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं समीन राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजर लाहौर कलंदर। जी समीन, बग़ैर किसी तमहीद के, तवक़्क़ुफ़ के, ज़रा बताएँ कि क्या बात हुई थी आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से और फिर आपने इस मैच को अमली शक्ल दी। जी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। ये MCC का टूर वसीम की कॉबिश से आई थिंक प्लान हुआ था। उन्होंने बड़ी मेहनत की, तो
प्लान करने के लिए, और जब वो प्लान कर रहे थे कोई 1 महीना पहले ही गॉट इन टच विद अस, और उन्होंने हमारे से पूछा कि लाहौर में हमारी टीम होगी और मुल्तान की भी टीम लाहौर में है, तो आप लोग जो है वो एमसीसी के साथ मैच खेलना चाहेंगे ताकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाए। इनिशियल प्लान तो ये था कि ये एचिसन कॉलेज की ग्राउंड में मैचेस होने थे और इसको लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं करना था, बट देन हमने ये सोचा कि अगर ये सारा विजिट जो है वो पाकिस्तान की इमेज के लिए है, तो व्हाई नॉट टू शो इट टू द होल वर्ल्ड कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। और वहाँ पे लाहौर कलंदर्स की जानिब से हमें ये पूरा यकीन था कि हमारे जितने फैंस हैं और लाहौर कलंदर की जितनी पॉपुलैरिटी है, हमें अपने फैंस को एक अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए कि पाकिस्तान में PSL आ रहा है, उसको टेक ऑफ हम इस प्लान से करें। तो ये प्रपोजल हमने वसीम खान साहब को जब पेश किया तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और इरफान मालिक साहब का कि उन्होंने इसको फुली सपोर्ट किया और उन्होंने हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में अलाउ किया कि हम ये मैच को करवाएं, और फिर लाहौर कलंदर में और जियो सुपर में जिस तरह से प्लान करके इसको ब्रॉडकास्ट की सारी प्लानिंग की, और बड़ा कम टाइम मिला। ऑल्दो कि हमें इस सारा काम करने के लिए मेरा ख्याल में सिर्फ 2 से 3 दिन थे जब लॉजिस्टिक्स वगैरह फाइनल हुए, और इसमें मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा आसिफ राना को भी, क्योंकि मेरा ख्याल में उनकी पर्सनल कोशिशों की वजह से बहुत सारा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे और अप्रूवल्स थी वो काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि कबड्डी वर्ल्ड कप भी हो रहा था उस टाइम पे, और इतना ज़्यादा वो सिक्योरिटी वाइज चैलेंजेस थे। आसिफ ने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया लोकल मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए और बाकी कोऑर्डिनेशन के लिए। तो मेरा ख्याल में जो मैसेज पूरी दुनिया को गया, हमारे जियो सुपर पे तो काफ़ी सारे व्यूज देखे गए, प्लस जो हमारे अपने सोशल मीडिया चैनल थे उस पर 3 मिलियन प्लस के करीब व्यूज थे। पूरी दुनिया में इस मैच को देखा गया और एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। पूरा हाउसफुल था उस दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम का। 2 दिन मिले लाहौर कलंदर को ये सारा अरेंजमेंट करने के लिए, और फिर हम सब ने देखा कि जिस तरह से शायकीन क्रिकेट के आए और एक क्लब लेवल की टीम के लिए पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम भरा, और जिस तरह से जो जोशो खरोश और जो जज्बा उस दिन देखा, वो एक तरह से बुनियाद रखी गई PSL सीजन 5 की। क्या ये बात दुरुस्त है? ये पूछते हैं जनाब समीउल हसन बन्नी साहब से, जो कि डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। समीउल हसन बन्नी साहब, जिस तरह समीन राना कह रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग किक ऑफ होने जा रहा था और उससे पहले MCC की टीम पाकिस्तान आई, और जिस तरह लाहौर के क्राउड ने सपोर्ट किया MCC लाहौर कलंदर की टीम को, अपनी मौजूदगी से इस मैच को कामयाब बनाया, आप इस मैच की अहमियत को किस तरह देखते हैं? MCC के टूर को किस तरह देखते हैं, जो समीन बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की कोशिशों मेहनत की वजह से मुकम्मल हुआ? या समीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही मेमोरेबल किस्म का ओकेजन बना, बट उसको हम जरा थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं हिस्ट्री के अंदर या थोड़ा सा टाइमलाइन के अंदर। MCC की जो वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस क्रिकेट कमेटी है, उसने वसीम को बुलाया था सितंबर के अंदर टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन पाकिस्तान क्रिकेट और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, और फिर वहां से इस चीज की बुनियाद बनी थी। और 48 साल में फिर पहली दफा पाकिस्तान के अंदर MCC की टीम आई, कुमार संगकारा के अंदर, जो कि आपको याद होगा 2009 के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में थे, श्रीलंका टीम के मेंबर थे। और थोड़ा सा पीछे चले आते हैं, बिटवीन वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी और MCC के टूर के बीच में पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस भी होस्ट किए। तो क्रिकेट का रिवाइवल, टेस्ट क्रिकेट आ चुकी थी, FTP वापस आ चुका था, और फिर MCC का मैच होना, और फिर लाहौर के अंदर पहला ही मैच फुल हाउस हो जाना, उसने एक ट्रेंड सेट किया फॉर HBL PSL 2020। और जब वो मैच कराची पहुंचे, मुल्तान पहुंचे, रावलपिंडी पहुंचे, तो उसी की एक कंटिन्यूएशन थी कि एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेटली 4 मैच रह गए, बट जो 30 मैच हुए उसकी अटेंडेंस, क्राउड अटेंडेंस एवरेज के तौर पे 91% रही। तो ये एक पूरा का पूरा जो 2019-20 का एक सीजन था, ना सिर्फ बहुत ही बिजी था बल्कि हिस्टोरिक था इन टर्म्स के आपने FTP क्रिकेट रिवाइव की, टेस्ट क्रिकेट वो रिवाइव की, 48 ईयर्स के अंदर MCC की टीम आई पाकिस्तान के अंदर, आपने HBL PSL के 30 मैच मुल्क में करा लिए विदाउट एनी एक्सीडेंट और आपने दुनिया में
एक पॉजिटिव हाईलाइट मैसेज किया। बट ये सिर्फ पीसीबी का कंट्रीब्यूशन नहीं था या काम नहीं था, ये कलेक्टिव एफर्ट थी। उसमें फ्रेंचाइज ओनर्स, उसमें टीमें, उसमें प्लेयर्स, उसमें स्पॉन्सर्स, उसमें मीडिया, हमारे सारे कमर्शियल पार्टनर्स की इवन कंट्रीब्यूशन और फैंस की कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से ये गेम होता है। सो आई थिंक इट वाज अ कलेक्टिव अचीवमेंट, कलेक्टिव परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से कलेक्टिवली पूरे मुल्क का वकार बुलंद हुआ, इमेज बुलंद हुआ, और उसमें सारे के सारे लोग क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल ठीक है समी बर्नी साहब, आपने हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, और जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने में, इसको एक ब्रांड बनाने में फ्रेंचाइज ने, बोर्ड ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट जो है वो इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से या दुनिया के जो खेल मुतासर हुए हैं उनको एक बार फिर स्टार्ट किया जाए, अपनी कोशिश के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड टीम भेजने के लिए जो है वो रज़ामंद है। लेकिन अभी दोनों हुकूमतों ने इस बात को तय करना है। इस टूर के हवाले से मेरे अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जिस तरह आपने इंगेज रखा अपने फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट से जो लोग एसोसिएट हैं और उनको अपने सोशल मीडिया पर, मीडिया को आपने खिलाड़ियों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंगेज रखा, इस तरह लाहौर कलंदर भी खामोश नहीं बैठता जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतहरिक रहता है। उन्होंने ये जो कलंदर के सिकंदर का इनिशिएटिव लिया, वीडियो के ज़रिए लोगों को इंगेज किया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो भी फैन इंगेजमेंट या ऐसा कोई कंटेंट जनरेट होता है जिससे एक फैन क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इससे तो अच्छी बड़ी बात होती ही कोई नहीं है। क्योंकि द गेम, कोई भी गेम चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो, इट इज ऑल अबाउट फैंस। और सारे के सारे लोग यही कोशिश करते हैं कि उनके मैक्सिमम फैंस हो, ताकि जब वो गेम खेलें या इवेंट होस्ट हो तो उनको सपोर्ट करने आए। और जो वो उन्होंने कलंदर से काम किया उसका रिफ्लेक्शन था कि जो भी कोई वो एक्टिविटी करते हैं लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और उसमें एक नया अट्रैक्शन डाल देते हैं। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी किया है कि हमने अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा रिवाइज किया है और फैन इंगेजमेंट कंटेंट डालना शुरू किया, जिसकी वजह से फैंस ने अब हमारे पास कनेक्ट होना शुरू किया। छोटे से 1-2 फिगर्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ क्विकली कि मई के अंदर जो हमारी ट्विटर फॉलोइंग थी वो अबाउट 1.6 मिलियन थी, आज इट इज अबाउट 2.4 मिलियन। हमारी जो इंस्टाग्राम की फॉलोइंग थी अराउंड अबाउट 50,000 की थी, आज 1 मिलियन है। तो देखिए ये सब डिजिटल वर्ल्ड, आप पूरी की पूरी आपकी जो दुनिया है स्मार्टफोन के ऊपर आ गई है। जितना आप डिजिटली कंटेंट निकालेंगे, आप जितना एंगेजमेंट करेंगे, उतने लोग आपके पास कनेक्ट होने के लिए आएंगे। तो सबने इसके अंदर कोशिश की। कोविड स्टिल इज अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, लॉकडाउन के अंदर है, तो हर कलंदर्स हो, पीसीबी हो, आईसीसी हो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, ईसीबी हो, सबने अपने अपने तरीके से डिजिटल एक्टिवेशंस की और लोगों को ग्लूड रखा। हम तो बड़े अपने आप को पीसीबी प्रिविलेज्ड फील करता है कि लीडिंग टीवी चैनल्स हमारा कंटेंट इस काबिल समझते हैं कि वो उसको यूज करते हैं, और मैं जियो के। बट ये फिर मैं बात करूंगा कलेक्टिव एफर्ट की। इंडिविजुअली कोई कुछ नहीं कर सकता, सबको एक दूसरे के साथ में चलना पड़ता है। लाहौर कलंदर्स ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाली, पीसीबी ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाली, किसी और ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाली, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ सक्सेस फॉर एवरीवन। बहुत शुक्रिया आपका समीउल हसन बर्नी साहब, आपने वक्त दिया हमसे गुफ्तगू की आज के शो में। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहरिक फ्रेंचाइज जब मैं लाहौर कलंदर कहता हूँ तो उसके इक़दामात हैं, उसके जो काम करने का तरीका है वो सबके सामने मौजूद है। और एक चीज़ जो लाहौर कलंदर में सबसे ज़्यादा मिस की जा रही थी पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेटफॉर्म पर, वो थी जीत। और इस बार लाहौर कलंदर ने उसको भी अपने सर पर बिठाया और इस जीत में मोहम्मद हफीज़ हों, क्रिस लिन हो, फ़खर जमान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, सोहेल अख्तर कप्तान हो, उनका अपना किरदार। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस बार पाकिस्तान सुपर लीग को एक नई जहत दी, अपने खेल से लोगों को इंगेज किया, वो थे जनाब बैन डक। और उनकी बैटिंग की पहले मैं झलकियाँ आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बैन डंग जो है जब लाहौर में शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे तो उनसे मैंने ख़ास गुफ्तगू की थी और मैंने लाहौर कलंदर के कंट्रीब्यूशन पर जब उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की एक मुतहर्रिक फ्रेंचाइज, बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस किया जाता है, लेकिन इस वक्त मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कलंदर के लिए लकी है या कलंदर आपके लिए लकी है, क्योंकि माजी में आप कराची किंग्स के लिए भी खेलें? Hopefully we're both lucky for each other with a bit of luck along the way, and we can both
I can help Lahore get into the finals and Lahore win the championship, and Lahore can help my cricket, and we can both help each other along the way. जी आकिब जावेद साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। और लाहौर कलंदर के पास प्लेयर भी थे, नाम भी थे, लेकिन वो फिनिशिंग टच नहीं आ रहा था, और बैन डंक ने आपकी टीम को वो फिनिशिंग टच दिया। तो आप समझते हैं कि अब लाहौर कलंदर का विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है, और आप जो यंग गन्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखते हैं, आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, उनको अपने साथ इंगेज करते हैं, फिर उनको प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस तरह दिलबर हुए, जिस तरह फरजान राजा हुए, सोहेल अख्तर हुए, या फिर उस्मान कादिर हुए, या फिर हारिस रऊफ़ हुए, जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में एक नया इजाफा है। तो इस बार आप क्या कहेंगे? देखिए याया, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द मोमेंटम। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आपके जो मेन गन्स अगर वो नहीं चलेंगी तो आप कैसे जीत सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जिस तरह से मुश्किल शुरू में हुई 4 मैचेस में, उसके बाद जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया, बैन डंक की तो अमेजिंग कंट्रीब्यूशन, के अलावा वीज की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही बीच में, डेविड वीजा ने अच्छा खेला, शाहीन वाज अमेजिंग। आपका जो कोर है, जो कोर ग्रुप है, उसका परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। ये ब्लेंड था सीनियर्स और जूनियर्स प्लेयर्स का, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे लिए हम समझते हैं कि जो चेंज आई है, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ आवर कैप्टन सोहेल अख्तर। ठीक है। और समीन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह आकिब ने कहा, आप डग आउट में बैठते हैं आकिब जावेद के साथ, खिलाड़ियों के साथ। पहले 3 मैच जब लाहौर कलंदर कुछ नहीं कर सकी थी, तो धड़का था कि यार इस बार भी वही होगा, इस बार भी धाक के 3 पात हम आखिरी नंबर पर रहेंगे, या बिलीव था आपको कि इस बार तब्दील होगा सब कुछ? बिलीव तो हमारा हमेशा से रहा है, और इस दफा भी बिलीव था कि ये टीम जो है, जो हमने सिलेक्ट की थी आसिफ भाई की क़यादत में, जितनी मेहनत इस टीम के ऊपर हुई थी, हमें पूरा इत्मीनान था कि ये टीम परफॉर्म करेगी। वी वर मिसिंग 1 विक्ट्री, और देखा आपने कि जैसे ही वो एक जीत मिली, बैन डंक ने एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, उसके बाद जो था वो टीम के अंदर कॉन्फिडेंस भी आया। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस हमेशा से था, और हमें किसी भी मौके पे ऐसा नहीं लगा कि हम जो है इस टूर्नामेंट को जीत नहीं सकते या इस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आतिफ राना साहब, आज लाल शर्ट आप पहन कर आए हैं, और लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस थी शुरू में, वो जो है वो गुस्से से लाल कर देती थी लोगों को, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं करते थे। आकिब हो गए, समीन हो गए, खिलाड़ी हो गए, आप हमेशा अपने स्टाइल में मुस्कुराते रहते थे, और अब जब टीम ने परफॉर्म किया है तो आप क्या कहेंगे? या देखिए, बात यह है कि अभी ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से आप बाहर तो खुशियां नहीं मना सकते, तो मैंने कहा आपके साथ स्क्रीन पे आ रहा हूं तो रेड शर्ट ही पहन लूं, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि मैं आज भी उतना ही खुश हूं। सो खैर, वो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप एक सोच लेके चलते हैं, एक बिलीव लेके चलते हैं। कलंदर्स की सूरत में या फवाद राना की सूरत में हमने लोगों को एक होप दी कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं। सो जब हम किसी को होप दे रहे हैं तो हम खुद नाउम्मीद क्यों हो सकते हैं? और अगर आप देखें, जिस टूर्नामेंट से पहले आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि ये पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान आ रही है, और इस दफ़ा प्लेयर्स पहली दफ़ा लाहौरियों के सामने खेलेंगे, उनके सामने परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम 3 मैच हारे, और मुझे याद है आप टीवी के एक प्रोग्राम में हाफिज़ इमरान और आलिया रशीद थे, उन्होंने मुझे उसमें बुलाया, उन्होंने कहा कि जी आप तो डन एंड डस्टेड, आप नहीं जीत सकते। सो वहाँ पे मैंने कहा कि आप देख लीजिएगा, कलंदर डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा। उन्होंने कहा 100%, मैंने कहा 200%। सो ये बिलीव ये है ना, जिस तरह आके भाई बात कर रहे थे पैशन की, पैशन, बिलीव और एग्जीक्यूशन, ये 3 चीज़ें जब आप कॉमन कर देते हैं, जब आप इसको मिला देते हैं, तो वो प्रोडक्ट बनता है जिसको फिर आप हारिस रऊफ कभी कहते हैं, कभी दिलबर कहते हैं, कभी आप शाहीन कहते हैं, कभी सोहेल अख्तर कहते हैं। सो अभी ये सफ़र शुरू हुआ है। अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद, इस वर्चुअल टैलेंट हंट के बाद, एक और बड़ा मज़ेदार प्लान हम लेके आ रहे हैं इस पेंडेमिक में, जो कि आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, आपके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। इसी तरह आप पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की तरवीज फ़रोग़ के लिए काम करते रहें, और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। समीन राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम समीउल हसन बरनी। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा।
सोशल मीडिया पर ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।